मध्य प्रदेश में भी आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, लेकिन यहां बड़ी संख्या तो नहीं है। 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। डीपी गुप्ता ये नए परिवहन आयुक्त बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी, संजय कुमार झा की जगह ये नई नियुक्ति हुई है। चूंकि गुना हादसे के बाद संजय कुमार झा हटाए गए थे, ये आपको ध्यान होगा। IBC 24 ने खबर दिखाई थी। राजेश गुप्ता इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। आईपीएस अनुराग बने हैं पुलिस महानिरीक्षक। इंदौर देहात गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। तो 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला मध्य प्रदेश में हुआ है। और वहां पर अगर छत्तीसगढ़ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो 25 जिलों के कप्तान ही बदल दिए गए। 25 जिलों के कप्तान और टोटल 45 आईपीएस ऑफिसर के तबादले हुए हैं। हमारे 2 संवाददाता हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, पूरी जानकारी देंगे कि ये तबादले क्यों हुए हैं, इसके क्या मायने हैं, इन्हें सजा मिली है या प्रमोशन मिला है या फिर बेहतर काम करने का इनाम, या सरकार बदली, निजाम बदला तो जिलों के कप्तान भी बदल गए। तो हरप्रीत कौर रीन से पहली जानकारी, 3 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। हरप्रीत कौर रीन, पहली जानकारी आप दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को 38 दिनों बाद नए परिवहन आयुक्त मिले हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। कल यहाँ पर नया आदेश जारी हुआ है। इसमें 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देव प्रकाश गुप्ता को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सड़क हादसे के बाद परिवहन कमिश्नर यानी संजय झा को हटा दिया गया था। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया था और इसे गंभीरता से लेते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया था। ये गुना में बस हादसा हुआ था, जिसके बाद ये पद खाली था और कई सीनियर आईपीएस इस दौड़ में शामिल थे। लेकिन उन तमाम नामों पर विराम लग गया जब कल आईपीएस डीपी गुप्ता यानी देव प्रकाश गुप्ता का नाम सामने आया। हालांकि बताया जा रहा है कि ये बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उसके बाद दिल्ली में लंबे इलाज के बाद हाल में ही वापस भोपाल लौटे थे और अब उनके करियर एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि इस पद की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो राकेश गुप्ता अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पुलिस कमिश्नर होंगे। इससे पहले पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर बीएसएफ में आईजी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 5 साल के लिए केंद्र में चले गए हैं, जिसके बाद ये पद खाली था और अब इस पद पर राकेश गुप्ता की पदस्थापना की गई है। ये आदेश भी कल देर रात जारी हुआ। इसके साथ ही अब इंदौर देहात आईजी की जो जिम्मेदारी है वो अनुराग संभालेंगे। ये भी एक सीनियर आईपीएस हैं। इन तीनों ही अधिकारियों की सफलता मानी जाएगी कि तीनों को ही बेहद महत्वपूर्ण पदों पर प्रदेश में यहाँ पर जगह मिली है। जी बिल्कुल अर्पित, चलिए छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, 25 जिलों के यहाँ पर बदले गए, तबादले किए गए हैं, क्या मायने इसके निकाले जाए प्रशासनिक इस बड़े फेरबदल के प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए, जो 45 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं उसके सबसे पहले और अहम मायने यही है कि चूंकि प्रदेश में सरकार बदली है, निजाम बदला है, इसलिए जिलों के कप्तान बदलेंगे, संभाग के कप्तान बदलेंगे। 25 जिलों के एसपी बदले गए हैं और कई आईजी के भी प्रभार में फेरबदल हुआ है। कई आईजी भी बदले गए हैं। रायपुर के एसपी और आईजी दोनों ही बदल गए हैं। रायपुर के एसपी अब संतोष सिंह होंगे, जिनको अभी तक बटालियन में रखा गया था। रायपुर के बटालियन में एक तरह से प्रमोशन कहा जा सकता है। लूप लाइन से निकाल करके फ्रंट पे उनको काम करने का मौका दिया गया है। अमरेश मिश्रा उनको प्रतिनियुक्ति से वापस ला करके और रायपुर रेंज के आईजी के तौर पर उनको बिठाया गया है। ये एक अहम बात हो सकती है क्योंकि राजधानी है, राजधानी की कानून व्यवस्था से ही पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था परिलक्षित होती है। तो इन दोनों को ही मजबूत करने का संदेश राज्य सरकार ने दिया है। इसके अलावा एक जो अहम बदलाव आप देखेंगे वो पूरी लिस्ट को देख करके जो प्रशासनिक खबरों पे नजर रखते हैं वो स्पष्ट तौर पे मान रहे हैं कि पिछली सरकार में जो अधिकारी फ्रंट लाइन पे थे, प्रमुख दायित्व में थे, अब सरकार बदलने के बाद उनको धीरे से साइडलाइन किया गया है और जो पिछली की सरकार में कहीं ना कहीं लूप लाइन में थे उनको वापस निकाल करके फ्रंट लाइन पे रखा गया है। अब काम की अहमियत समझ लीजिए या फिर नए चेहरों पर दाव समझ लीजिए या फिर नए अधिकारियों पे मौजूदा सरकार का भरोसा, जो कुछ कह लीजिए, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। डी रविशंकर को अब आयुक्त बनाया गया है परिवहन, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके पहले दीपांशु काबरा को यह जिम्मेदारी दी गई थी।
उनसे लेकर के ये किया गया है। रायपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी को रायपुर रेंज के प्रभार से मुक्त करके अमरीश मिश्रा को बनाया गया है। रायपुर एसपी बदले गए हैं। कई सारे जो आईजी रहे हैं अभी तक उनको वापस पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया है बिना किसी प्रभार के, और राजभवन में या फिर पीएचक्यू में जो किसी प्रभार में थे या लूपलाइन में थे उनको निकाल करके और जिलों की कप्तानी सौंपी गई है। तो एक संदेश है कि नए चेहरे, नए ऑफिसर्स पे उम्मीद जताई है राज्य सरकार ने, और उम्मीद की जा रही है कि इस फेरबदल के साथ जो राज्य सरकार कहती थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा, फिर से पुलिस की जो धमक होती है, विश्वास होता है, उसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी। तो शायद ये उस दिशा में एक कदम है। देखना होगा कि इस परिवर्तन के यानी राजेश, अपने मन पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। आपने बताया कि 25 जिलों के कप्तान बदल दिए गए, अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत शुक्रिया आपका भी, और हरप्रीत कौर रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।